ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो हमारे पिताश्री के साथ में बचपन बिताए हैं और उनके साथ पढ़े लिखे वैसे शख्सियत जो से हम रामाधार प्रसाद बेगाना सर से हम मिलवाना चाहते हैं और वो हमारे बचपन का गुरु भी रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज तक उनके मार्गदर्शन मिलते रहते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप आइए और आइए सर, विराजिए। सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि आपको हम लोग सम्मानित करें। संस्था के अध्यक्ष साहब से हम चाहेंगे कि सर को शॉल से सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह ठीक से। ये हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जो हमारे पिताजी के साथ में बहुत लम्हा और बहुत समय बिताए हैं और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक से 1990 में गो विधानसभा से विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं। संजोग इनकी सफलता नहीं मिल पाई, बहुत अंतराल से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने अपना उस समय सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं और पीरू पंचायत का इन्होंने उप सरपंच के रूप में प्रतिनिधित्व भी किए 5 साल और एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, संगीत में लेखक हैं, राइटर हैं और एक शिक्षक रहे आज तक भी। एक बहुत शिक्षाविद व्यक्ति जो अपना श्रद्धेय ललन चौधरी से साहब के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे। सर, अपना जो उनके साथ में आप समय लम्हा बिताएं, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम रामाधार प्रसाद बेगाना है। मेरा लगाव शुरू से ही शिक्षा के प्रति हमारी रुचि रही है और मैं ग्राम पीरू, टोला पांडेबाग, पोस्ट पीरू, थाना हंसपुरा दाऊद नगर, जिला औरंगाबाद का निवासी हूँ। मैं एक शिक्षक के रूप में शुरू से ही अभी तक बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ और जहाँ तक ललन बाबू की बात है, उस समय इस इलाके में हाई स्कूल नहीं हुआ करता था। एकमात्र उस ज़माने में इधर हंसपुरा हाई स्कूल था। तो हम लोग, मैं तो ऐसे 6ठा क्लास से ही हंसपुरा में एडमिशन ले चुका था, लेकिन ललन भाई वहाँ 8वां में एडमिशन लिए और अंत तक 8 से लेकर उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करता था, यानी 12 क्लास तक की वहाँ पढ़ाई होती थी, जिसे हायर सेकेंडरी कहा जाता था। तो वहाँ से उन्होंने 67 में पास किया और मैं एक क्लास उनसे जूनियर था। मैं 68 में प्रथम श्रेणी से वहाँ पास किया। लेकिन हम लोग बहुत से लड़के पैदल ही वहाँ जाते थे। उस ज़माने में न किसी के पास कोई जाने का साधन था, साइकिल था, न कोई गाड़ी टेम्पो था। तो हम लोग
पैदल ही एक साथ वहाँ जाते थे, टीम बनाकर 10 लड़के, 12 लड़के, 15 लड़के, और छुट्टी में एक साथ ही आते थे। तो ललन भाई भी हम लोग के साथ ही आते जाते थे, और अपने छात्र जीवन से ही वे बहुत ही मधुर भाषी, समाज सेवी, सबसे मिलना, सबसे व्यवहार करना, और उस समय वे एक अच्छे फुटबॉलर भी थे। हाई स्कूल में एक फुटबॉल का गेम खेलते थे, और उस दरम्यान उन्होंने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का प्रतिनिधित्व किया। नौकरी में ये पथ परिवहन विभाग में गए, वहाँ भी इन्होंने अपने राज्य तक के फुटबॉल मैच का प्रतिनिधित्व किया, परफॉर्मेंस किया। जब वे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में नौकरी में गए तो बहुत ही अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के कारण इन्होंने ऊंचे पद पर, प्रतिष्ठान अधीक्षक के पद पर भी गए, लेकिन इनके अंदर लेश मात्र भी अपने पद का कोई अहम नहीं था, अहंकार नहीं था। वे एक साधारण व्यक्ति के तरह रहे, मिले जुले, और जहाँ भी किसी को भी किसी बात की ज़रूरत पड़ती, मदद की ज़रूरत पड़ती, तो वे बेहिचक हर तरह से मदद करते थे। ईमानदारी तो उनके अंदर इतनी थी कि अगर चाहते तो बहुत सा पैसा, बहुत धन कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी पैसे के प्रति नहीं इनकी रुचि हुई। यही कारण है कि आज उनके जो पुत्र हैं, 4 पुत्र ही हैं, चारों अपने पिता के पद चिन्ह पर चलते हुए ये लोग भी अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। खेद की बात है कि जब वे सेवानिवृत्त हुए तो बेचारे एकाएक उनकी आंख की ज्योति चली गई, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। हम लोग जब मिलते थे तो बहुत प्रेम से, क्या मास्टर साहब, प्रणाम राम करने के बाद बहुत खुश होते थे। हम लोग इतने करीब थे कि लगता ही नहीं था कि हम कहीं दूसरे परिवार के हैं। वे मुझे अपना छोटा भाई ही समझते थे। वे मेरे बहुत ही परम मित्र, बहुत करीबी थे, और उनके बच्चे आज भी हमें अपने पिता तुल्य समझते हैं। इनके बच्चे आज भी हमें आदर करते हैं। इनके बच्चों को मैं शिक्षा दिया, और आज भी हर तरह से, चाहे कोई उत्सव हो या कोई भी कार्यक्रम हो या ऐसे भी हमारी यादें लोग करते हैं, और मैं भी इनको अपने ललन भाई का पुत्र नहीं समझकर मैं अपना इन लोग बच्चों को प्यार देता हूँ। तो आज वे नहीं हैं, फिर भी हमारी जो मान सम्मान, लगाव वही है। उनके समय जो था वही आज भी है। थैंक यू। तो हम ये हमारे बीच ऐसे महान शख्स बैठे हैं जो उनको मतलब श्रद्धेय ललन चौधरी साहब के बारे में इन्होंने जो जीवनी संक्षिप्त बताए, जो जैसे उनके साथ लम्हा समय बिताएं, उनके बारे में बताएं, और हमेशा हम लोग को जो है
मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमेशा प्यार देते रहते हैं। और सर आप आएँ, इस कार्यालय में आएँ, हम लोगों को उनके बारे में बताएं, दर्शकों को बताएं। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हम हमेशा चाहेंगे कि इसी तरह हम लोग का प्यार सम्मान आप देते रहें। तो मैं बार बार कहा करता हूँ, आज भी एक वचन दे रहा हूँ कि जब तक मैं इस धरती पर रहूँगा, जब तक हमारा स्वास्थ्य अलाउ करेगा, शरीर से, मन से, हर तरह से हम ललन बाबू के परिवार से, उनके घर से, उनके बच्चों से मेरा लगाव रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।